बच्चों आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डाइफिनाइल ईथर के बारे में। डाइफिनाइल ईथर के अंदर बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है, लेकिन आज की वीडियो अगर आपने अच्छे से देख ली तो मेरी गारंटी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक से रिगार्डिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल ईथर की, तो सिंपल ईथर आपके कैसे बनते हैं भाई? सिंपल ईथर आपके कंटेन करते हैं, एक तो इनके अंदर होता है ऑक्सीजन एटम। अब आपको बताइए ऑक्सीजन आपका दो बॉन्ड बनाता है, एक दो। अब दोनों के दोनों बॉन्ड बैठा के अपना क्या लगा दो, एल्काइल ग्रुप लगा दो, एक दो। और आपके यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एल्काइल ग्रुप होते हैं, आपके सिंपल ईथर होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें डाइफिनाइल ईथर के बारे में, तो डाइफिनाइल ईथर में आपका क्या होगा, यहाँ पे आपके बच्चों डाई का मतलब होता है दो, फिनाइल का मतलब यहाँ पे आपके क्या होंगे, दो फिनाइल ग्रुप होंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। डाइफिनाइल ईथर के अंदर भी आपका एक तो ऑक्सीजन एटम होगा, दो बॉन्ड फ्री। अब दोनों के दोनों बॉन्ड पे उठा के इस बार क्या लगा दो, अपना फिनाइल ग्रुप लगा दो, एक दो। यानी आर को आपको किससे रिप्लेस कर देना है, फिनाइल ग्रुप से। ये आपके क्या बन जाएगा, डाइफिनाइल ईथर बन जाएंगे। अब अगर आपको फिनाइल ग्रुप के बारे में सब कुछ पता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपका फिनाइल ग्रुप कैसे बनता है बच्चों, जब आप बेंजीन में से किसी भी एक कार्बन से एक एच निकाल दोगे तो आपका क्या बन जाता है, फिनाइल ग्रुप बन जाता है। मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ कितना आसान है। इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। बेंजीन के अंदर 6 कार्बन होते हैं, तो फटाफट 6 कार्बन बना लो अपने, 1 2 3 4 5 6। अगर आपको बेंजीन के बारे में अच्छे से पता है तो आप इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा के देख सकते हो वीडियो की। इसके बाद सभी कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो एक दूसरे के साथ, ऐसे कर लिया आपने। अब आपको बताया बेंजीन के अंदर 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। अल्टरनेट डबल बॉन्ड का मतलब क्या है बच्चों, अगर एक डबल बॉन्ड इस कार्बन से इसके बीच में है तो फिर एक इसे छोड़ के इससे इसके बीच में होगा, फिर एक इसे छोड़ के इससे इसके बीच में होगा। अपना इतना काम आपने कर लिया। अब आपको बताया कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अभी तक आप देख सकते हो यहाँ पे हर कार्बन के 3-3 बॉन्ड बने। आप इसका देखो 1 2 3, एक बॉन्ड फ्री। ऐसे इसका देख लो, इसने भी 3 बॉन्ड बना रखे, तो सबका अभी तक एक बॉन्ड फ्री। आप चेक कर सकते हो आराम से अपना तसल्ली से। तो इतना काम आपने कर लिया। अब उठा के इन पे 6 हाइड्रोजन लगा दो जो बॉन्ड फ्री। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे करके अभी तक आपने बेंजीन बना ली। अब आप क्या करो, बेंजीन में से यहाँ पे 6 कार्बन है, किसी भी एक कार्बन से H निकाल दो, एक। अब यहाँ से भाई अगर हमें कहीं ले जाके से जोड़ना है बेंजीन को, तो कार्बन के थ्रू जोड़ेंगे। तो कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हैं, तो कैसे जुड़ेगा वो, किसी को तो भगाना पड़ेगा, जब तो कोई जुड़ेगा आगे जाके। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक H निकाल देते हैं। मान लो ये वाला H निकाल दें, तो मैं से यहाँ से हटा देना क्योंकि भीड़ हो जाएगी बहुत ज्यादा। अब ये आपका क्या, सिंपल फिनाइल ग्रुप, बात खत्म। अब ये बेंजीन नहीं रहा, यानी बेंजीन में से किसी भी एक कार्बन से H निकालने के बाद वो क्या बन जाता है, फिनाइल ग्रुप बन जाता है। तो देखो कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया। अब इसे आप कहीं भी ले जाके जोड़ सकते हो। इसे हम शॉर्ट में कैसे दिखा सकते हैं, शॉर्ट में बेंजीन ऐसे बनाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा बार बार बनाना तो बहुत टाइम लगेगा। ये होती है हमारी बेंजीन। अब ये बेंजीन है, इसमें H दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे एक डंडा से बॉन्ड सा दिखा दो, यानी बॉन्ड फ्री दिखा रहा है, इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री है, तो आपका क्या होगा, फिनाइल ग्रुप हो गया। अब इसका भाई नाम क्या है, फिनाइल। अच्छा, नाम तो बहुत बार लिख ही लिया, फिनाइल ग्रुप हो गया आपका। इसका बच्चों फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूले से बहुत डर लगता है बच्चों को। तो इसमें देखो कार्बन अब भी 6 है, भाई कार्बन तो अब भी 6 है, लेकिन हाइड्रोजन अब यहाँ पे कितने रह गए, 5 रह गए, और कार्बन का एक बॉन्ड फ्री आपका होता है फिनाइल। तो ध्यान रखना है C6H6 आपका बेंजीन होता है, आपका फिनाइल होता है। डिफरेंस है, अब ये फिनाइल हो गया आपका। अब फिनाइल ग्रुप को बच्चों उठा के अपना फिट कर दो ऑक्सीजन एटम के साथ। एक फिनाइल ग्रुप इस तरफ लगा दो, 2 फिनाइल ग्रुप लगाने ना आपको, यानी एक बेंजीन सी इस साइड बना दो और एक बेंजीन सी अपने बच्चों इस साइड बना दो। ये आपका क्या बन जाता है, डाइफिनाइल ईथर बन जाता है। आप याद ऐसे रख सकते हो, बीच में ऑक्सीजन एटम रखो, दोनों साइड बेंजीन सी लगा दो, आपका क्या बन जाएगा, डाइफिनाइल ईथर बन जाएगा। अब जिससे बच्चों को डर लगता है, इसका फॉर्मूले में लिखे फिर से कन्वर्ट करके ऑक्सीजन एटम हो गया ये तो आपका भाई। अब इस साइड आपका फिनाइल है, इसे क्या लिखेंगे, C6H5। ध्यान रखना है, आपकी बेंजीन नहीं है, C6H5 है, इधर भी C6H5, तो आपका बन गया डाइफिनाइल ईथर बन गया। अब बात करें इसकी नेमिंग की, तो इसका जब कॉमन नेम लिखते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, आपके कितने फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे 2 हैं, तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे। क्या है आपके फिनाइल ग्रुप है 2, तो इस के बाद लिखो डाई फिनाइल, तो 2 फिनाइल हो गए और सिंपली ईथर लिख दो। तो यहाँ से बच्चों आपने क्या सीखा, यानी जो डाई फिनाइल ईथर है इसका कॉमन नेम ही है। अब इसके बाद इसका IUPAC नेम की बात करें, इसे थोड़ा ध्यान समझना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे आपके 2 फिनाइल ग्रुप है, एक फिनाइल ग्रुप का आपको क्या बना देना, फिनॉक्सी बना देना है, यानी फिनाइल ग्रुप प्लस एक ऑक्सीजन, इतना आपका क्या होता है, फिनॉक्सी होता है। इतना मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से भाई। फिनाइल ग्रुप प्लस एक ऑक्सीजन आपका क्या बनता है, फिनॉक्सी बनता है। इसका नाम कहाँ से उठा रखा है इन्होंने, फिनाइल से उठा दिया फिन वर्ड, इतना ऑक्सीजन से उठा दिया ऑक्सी, तो बन गया फिनॉक्सी। इसमें एक फिनाइल ग्रुप होता है, एक ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड फ्री रहेगा, ये आपका फिनॉक्सी हो गया। ऐसे भी आप से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इतना आपका क्या हो गया, फिनॉक्सी हो गया। तो पहले आपको क्या लिखना है, एक का तो बना दो फिनॉक्सी, तो पहले आपको लिखना है फिनॉक्सी, फिनॉक्सी। और सिंपली जो बाद में बचा अपना फिनाइल, इसका बना दो बेंजीन, इसको हम बोल लेंगे इस बार बेंजीन ही बोल लेंगे, फिनॉक्सी बेंजीन। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। अगर अब भी रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो बाय, लव यू गाइस।